हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं दोस्तों। आज 26 सितंबर 2022, 26 सितंबर 2022 सोमवार का दिन। मार्केट शुरू होने से पहले क्या हो सकता है, क्या ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। दोस्तों, हाल बुरा है। अमेरिकन डो फ्यूचर्स लगभग 125 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं और हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। यानी 17,170 के पास ओपन होने का दिखा रहा है हमारा एसजीएक्स निफ्टी। अगर ऐसा हो गया तो पहला जो सपोर्ट मैंने कल ही आपको बोला है 17,150 के पास रहेगा। 17,150 के पास आपको क्या करना है कि आज मार्केट जब शुरुआत हो जाता है, निफ्टी में स्पेशली मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, 17,150 से लेकर 17,200 के बीच में खुल सकता है निफ्टी, जो अभी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। अगर इससे भी बुरा हाल हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके बारे में बोलेंगे हम लोग। तो आपको एक 5 मिनट वेट करना है मार्केट को, इमीडिएटली खरीदना नहीं है। 5 मिनट वेट करना है, मार्केट और नीचे जाता है या बाउंस बैक करता है ये देखना है। उसके बाद आपको 17,150 के पास एक अच्छा मौका है निफ्टी को बाय करने का, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए 17,000 का, डायरेक्टली 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और निफ्टी को बाय कर सकते हैं या निफ्टी में कॉल ले सकते हो। लेकिन अच्छी जो लेवल है निफ्टी में बाय करने की, क्योंकि अभी डो फ्यूचर भी माइनस हो गए और बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है, तो उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि 17,050, 17,050, 17,050 का जो लेवल है निफ्टी में, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट का लेवल है निफ्टी के लिए, 17,000 17,050 के बीच में। तो वहाँ आपको अवश्य बाय करना चाहिए। वहाँ से एक श्योरली बाउंस बैक आ सकता है, 80-90% चांसेस कि एक बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में, और वो 200-250 पॉइंट का एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है। और फिर से आपको ऊपर से सेल करना है या प्रॉफिट बुक करना है या ऊपर से पुट लेना है निफ्टी में, ये अलग बात है। लेकिन 17,050 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में आज के लिए, जहां बाइंग आ सकती है, क्योंकि निफ्टी में जो पुट कॉल रेशो है वो 0.77 है। अगर 17,150 के पास आ गया, इसका मतलब लगभग 150-200 पॉइंट माइनस में अगर खुल गया, तो उसका जो पीसीआर है 0.77 का, वो 0.60 के पास आ सकता है, जो ओवरसोल्ड रीजन में आएगा। 0.55 से लेकर 0.65 ये ओवरसोल्ड रीजन रहता है जनरली। सो आपको एक मौका मिलेगा 17,050 के पास बाय करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। पूरा टेक्निकल चार्ट खराब हो गया है। डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर है दोस्तों, 114 के पास आ गया है, और ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है वर्ल्ड मार्केट के लिए। इसके कारण हमारा इंडियन रुपीस भी आज खुलते खुलते ज़्यादा गिर सकता है 81 के ऊपर, और वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबीआई फिर से डॉलर खरीद सकता है। इससे क्या हो सकता है कि उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, जो इंडिया का, जो इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा ट्रिगर होता है, वो और कम हो सकता है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होते जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में हम लोग डॉलर खरीद रहे हैं, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व अगर नीचे गया और तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग आ सकते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत ही कोलैप्स हो सकती है। इसके कारण बहुत ही डेंजरस एरिया में हम लोग हैं, और ऑलरेडी मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से बोल रहा हूँ कि हम लोग और ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ओवर वर्ल्ड मार्केट से। तो इसका असर हमारे ऊपर देखा जाएगा और हम लोग ज़्यादा गिर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट से, बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवरबॉट के रीजन में है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बाकी वर्ल्ड मार्केट में सभी के सभी, अमेरिकन मार्केट पकड़ के सभी के सभी, यूरोपियन मार्केट, सब मार्केट आप देखेंगे, हांगकांग का मार्केट, सब कुछ वो सब 52 वीक्स लो के नीचे है, और हमारा मार्केट अकेला मार्केट है जो इतना स्ट्रांग है। सो ऑब्वियसली एफआई जो है, सेलिंग जो 3,000 करोड़ की लगभग कर चुके हैं शुक्रवार के दिन, और डीआई का सपोर्ट का मूड नहीं है, क्योंकि डीआई जानती है कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो वो सपोर्ट क्यों करेगी। तो इसके लिए हम लोग और ज़्यादा गिर सकते हैं।
और करीब पूरे 16,500 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। सो बहुत ही अलर्ट रहना है, खरीदना नहीं है, सिर्फ कॉल लेना है ऐसा मत कीजिए, या सिर्फ पुट लेना है ऐसा मत कीजिए। कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा लेवल आ सकता है। सो प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। नहीं तो बहुत कैपिटल ज़ीरो हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का, आपका लोगों का कैपिटल ज़ीरो भी हो गया रहेगा अभी। टीवी वाले बोलते हैं इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं इंडिया में, लेकिन उस डीमैट अकाउंट का क्या करना है भाई? अगर उसमें अगर पैसा नहीं है तो क्या करना है उस डीमैट अकाउंट का? डीमैट अकाउंट खुल गए हैं, तीसरी महाशक्ति जागरूक हो गई है, मार्केट बहुत ही बढ़ेगा, 19,000 20,000, ऐसे पागलों जैसे लोगों को पागल करते गए थे ये लोग, बड़े बड़े लोग, फंसाया गया लोगों को सिस्टमेटिकली। और मैं पिछले 10 दिन से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये मार्केट को आप लोगों को फंसाया जा रहा है, रिटेलर्स की ताकत के नाम के ऊपर आपको फंसाया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, सब दुनिया 52 वीक लो के पास है, तो ये कॉमन सेंस है कि हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग होएगी। कितनी बार बोला हूं मैं, पिछले 10-15 दिन से यही टेप लगाया हूं मैं आपको। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो कि नीचे के लेवल से डबल मात्रा में सिर्फ कॉल ले रहे हो, प्रॉपर हेजिंग नहीं कर रहे हो। हाँ, सिर्फ कॉल लिया है तो स्टॉप लॉस तो रखो ना भाई, एक स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस किया तो फिर डेंजर से रिस्की है, बाकी कुछ नहीं। कॉल लिया तो ठीक है, कॉल ले लो, लेकिन स्टॉप लॉस रखो, कुछ भी स्टॉप लॉस रखो और निकल जाओ। और निफ्टी आज अगर बाउंस बैक किया तो फिर से वो 17,400 450 के पास जाने की कोशिश करेगा, मैक्स टू मैक्स 17,500 तक जाने की कोशिश करेगा। वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या वहाँ निफ्टी में एक पुट ले सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का लेवल तो ऑलरेडी मैंने बोला है, 17,050 दूसरा सपोर्ट है, 17,150 पहला सपोर्ट है निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो 39,500 के पास दिखा रहा है, उसका पुट कॉल रेशो 0.55 है, बहुत ही टोटली ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। तो 0.55 जो पुट कॉल रेशो है, आज अगर गैप डाउन से ओपन होता है 300 400 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो आपको बाइंग करने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरी अवसर दे रहा है बैंक निफ्टी। तो आपको 39,000 यानी 39,000 के पास अगर बैंक निफ्टी गलती से भी आता है गैप डाउन से, तो आपको अवश्य और अवश्य बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है भाई, क्योंकि वहाँ से एक बाउंस बैक अवश्य दे सकता है बैंक निफ्टी, 90% चांसेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है। 0.55 पुट कॉल रेशो है, अगर 500 पॉइंट नीचे जाता है तो 0.40 के पास जाएगा, जो ऑल टाइम लो रहेगा पुट कॉल रेशो में बैंक निफ्टी का, जहाँ से 99% चांसेस है ऊपर आ सकता है। लेकिन और कितना गिर सकता है, तो और एक लेवल दे रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में, जो एक आपको कॉशन देगा, आपको एक सपोर्ट देगा, 38,800 38,800 का लेवल आपको देखना है। अगर 38,800 के पास आ गया बैंक निफ्टी, तो आंख बंद करके, मैं क्या बोल रहा हूँ, आंख बंद करके लेना है, लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस के साथ। 38,800 के पास बहुत ही अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी, अगर बाइंग को मिल गया तो आपको, तो वहाँ से श्योर शॉट 400-500 पॉइंट मिलेंगे आपको 38,800 के पास। 39,000 भी बहुत ही अच्छा लेवल है बैंक निफ्टी में बाइंग करने का, लेकिन सब कुछ बाय करो भाई, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट मेरा नहीं है, आपका नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर 39,800 पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा रीजन कहाँ है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए? 40,000 लेवल, जहाँ बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स मौजूद है, तो वहाँ आपको शॉर्ट करना है या बैंक निफ्टी में पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोला है। क्रूड ऑयल 86-87 डॉलर के पास है, बहुत ही नीचे आ गया है, लेकिन थोड़ा स्टेबल है अभी क्रूड ऑयल। वैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इंडियन रुपीज़ और नीचे आ गया आज गलती से भी, तो फिर से बैंक निफ्टी को मार पड़ेगी आज। और आज इंडिया विक्स लगभग 22 तक जाने की आशंका है दोस्तों, 21-22 तक। आज ऑलरेडी 20 के आसपास है हमारे इंडिया विक्स, सो ज़्यादा बढ़ सकता है कल, आज के दिन। सो इंडिया विक्स बढ़ गया तो फिर ये बियर्स के फेवर में रहेगा, यानी मंदी वाले के फेवर में रहेगा। सो हम लोग 5-6 दिन पहले ही 18,100 का हाई लगाए थे, और अब 17,000 तक आ गए दोस्तों। देखिए कितना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तेजी
स्लो होती है, लेकिन मंदी वाले क्या करते हैं, 8 दिन तेजी वाले जीतते हैं, लेकिन मंदी वाले एक ही दिन बहुत बड़ी जीत लेते हैं। एक ही दिन काफ़ी है मंदी वालों को नीचे गिरने के लिए, तेजी वालों को लगातार ऊपर जाना पड़ता है। सो कभी भी बियर्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए दोस्तों। मंदी वालों को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी आपने कमाया है कॉल्स में वो सब गंवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ दोनों को रिस्पेक्ट कीजिए, कॉल और पुट लोगों को। कभी भी किसी को भला बुरा कह के कुछ फ़ायदा नहीं है। सो आपको क्या करना है, प्रॉपर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, न्यूज़ के सामने कोई भी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है या कोई भी टेक्निकल डाटा पॉइंट नहीं होता है। न्यूज़ के सामने सब जीरो हो जाते हैं। ओके, सो आपको ये याद रखना है और आज के दिन बहुत केयरफुल काम करना है। खराब दिख रहा है लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग अवश्य आएगी निफ्टी में 200-300 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की, और निफ्टी में 150 पॉइंट की। उस समय आपको हल्का होना है, जो भी आपने कमाया है वो निकालना है, या जो भी आप लॉस में, थोड़े लॉस में तो भी निकालना है, क्योंकि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है तब तक ये डर हमेशा रहेगा मार्केट में। आरबीआई की पॉलिसी भी इसी हफ्ते है, तो 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% बढ़ाने की न्यूज़ आ रही है। वो हमारे मार्केट के लिए निगेटिव है दोस्तों, क्योंकि अभी तक 0.25% बढ़ेगा ऐसा अनुमान लगा रहा था, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व नीचे आ रहे हैं, इंडियन रुपीज़ डिफ्रिशिएट हो रही है, नीचे आ रही है, वर्ल्ड मार्केट मंदी के चपेट में आ रहे हैं। तो इसके चलते हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ सकता है, 0.50 तक जा सकता है। इसके कारण भी हमारा मार्केट नीचे आ रहा है। तो जब तक ये आरबीआई का इवेंट खत्म नहीं होता है तब तक ये मार्केट ऐसा ही वोलेटाइल रहेगा, ये आप मान चुकिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस मार्केट है दोस्तों। बहुत ही संभल के काम करना है। अगर काम नहीं करना है तो काम मत कीजिए जब तक मार्केट एक लेवल पे स्टे इसमें आता है, वह उस समय से काम कीजिए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बहुत ही डेंजरस मोमेंट में मार्केट आ गया, क्योंकि एफआई की निरंतर सेलिंग है और डीआई ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है। और आज सुबह के जो संकेत हैं बहुत ही खराब है। 114 के पास डॉलर इंडेक्स पहुंच रहा है, और हाल इतना बुरा है कि डो फ्यूचर फिर से 100-150 पॉइंट माइनस में है, हमारा एसजीएक्स निफ्टी 100-150 पॉइंट माइनस में है। और उसके बाद खुलने के बाद लोगों के मार्जिन ट्रिगर हो सकते हैं, पुट राइटर्स घबरा सकते हैं और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। लेकिन लेवल सपोर्ट मैंने जो बोला है उसका पालन कीजिए और काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। थैंक यू।